देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों की राजनीति का ये केंद्र रहा है कि बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज को एक मैसेज दिया जाए कि उनकी सरकार जो है वो हिंदुओं के लिए काम कर रही है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार भी इसी तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रही है और इसलिए जो है ये डिस्टर्ब एरिया बिल लाया जा रहा है। और डिस्टर्ब एरिया बिल गुजरात के बाद राजस्थान दूसरा राज्य होगा जो इसको लाएगा, यानी गुजरात के पैटर्न पर राजस्थान की सरकार आगे चल रही है। सिर्फ राजस्थान के हिंदुओं को ही नहीं बल्कि सीधे सीधे वो केंद्र सरकार को या बीजेपी आलाकमान को भी मैसेज देने का एक प्रयास है। मुस्लिम संगठन तो इसका विरोध कर ही रहे, कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है और इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि जितना ज्यादा विरोध मुस्लिम संगठन करेंगे या जितना ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी, चाहे वो विधानसभा के अंदर करे या विधानसभा के बाहर करे, राजनीतिक हंगामा करे, इसका फायदा जो है वो बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री यानी खासतौर से भजनलाल शर्मा को होने जा रहा है। क्योंकि इस कानून के तहत जो प्रावधान बताए जा रहे हैं उसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि सरकार के हाथ में ये होगा कि वो किसी को भी डिस्टर्ब एरिया यानी आसान क्षेत्र घोषित कर सकती है, जिसके बाद वहां संपत्तियों की खरीद फरोख्त के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य हो जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये मामला आया, देश के कई राज्यों में ये मामला सामने आया कि हिंदुओं की कॉलोनी में मुस्लिम लोग मकान खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, बस जाते हैं और फिर धीरे धीरे वहां से हिंदुओं को पलायन करने की एक तरह से नौबत आ जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हुकुम सिंह ने, जब वो सांसद हुआ करते थे, जब वो जीवित थे, तब उन्होंने इस मसले को उठाया था, बड़ा हंगामा इस पर लेकर मचा था। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार भी इस डिस्टर्ब एरिया बिल के जरिए एक मैसेज अपने वोट बैंक को देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस में अगर राजनीति नहीं कर रही है, ये कहना भी अपने आप में गलत होगा। कांग्रेस भी इस बिल का विरोध करके अपने वोट बैंक, खासतौर से जो अल्पसंख्यक समाज के जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनको एक बड़ा संदेश जो है वो कांग्रेस पार्टी भी देना चाहती है। और इसलिए दोनों ही अपने अपने मुद्दे पर अडिग होकर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गुजरात की बात करें, जिस तरह से उत्तराखंड की धामी सरकार की बात करें, एक बात तो बिल्कुल तय है कि चाहे जितना ज्यादा विरोध हो, इस बात की संभावना बहुत कम है कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार इस पर अपने कदम वापस खींचेगी। क्योंकि उनको बखूबी पता है कि जितना ज्यादा कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी उतना ज्यादा उनको फायदा होगा और कांग्रेस के लिए दिक्कत एक समय के बाद खड़ी हो जाएगी कि इस मुद्दे को वो कितना ज्यादा आगे उठाकर जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा इस मुद्दे को उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर ये कहकर हिंदुओं को की तरफ से कोशिश करेगी कि देखो कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें लगातार कहकर कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति पैदा करती है। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल इस मामले पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है कि या तो चूंकि वो विरोध करना तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन उनके विरोध के सुर जो है वो धीरे धीरे मध्यम होते चले जाएंगे, धीरे धीरे कमजोर होते हुए चले जाएंगे।